हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो जरूर उनको स्टडी करना। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ दूसरा चैनल भी है यहाँ पे, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट कर सकते हो, ऑल सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यस, यहाँ पे भी मैं एक ऐसा स्टॉक आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि फ्यूचर में बहुत बड़ा बन सकता है, एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। अभी तक की जर्नी की बात करें तो बहुत ही सही जा रही है स्टॉक, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हम लोग को मिल चुके हैं। 100-200% के रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करें, बट 100-200% से थोड़ी ना मतलब इतना कुछ होता है। ये कंपनी में और भी गजब का पोटेंशियल है, भविष्य में और भी ये कंपनी बड़ी यहाँ पे बन सकती है। सो यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है, मैं हमेशा आप लोगों को बिजनेस बताता हूँ, क्योंकि बिजनेस ही सब कुछ होता है यहाँ पे। अगर कंपनी के बिजनेस में दम है तो वो कंपनी ज़रूर 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 अच्छे रिटर्न्स आपको देगी। शायद से वो 1-2 साल ना चले, बट जब वो चलेगी कंपनी तो आपको 200-300% के रिटर्न इजीली मिल सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैं कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, हम लोग स्टॉक मार्केट में खड़े हैं तो पॉजिटिव साइंस तो रहेंगे रहेंगे, बट खतरे वाली घंटियाँ भी रहेंगी, नेगेटिव पॉइंट्स भी रहेंगे। सो वो भी मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। ऐसा नहीं बस अच्छे अच्छे बातें यहाँ पे बता दूंगा, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों कि ये भविष्य में ये कंपनी बहुत अच्छा खासा ग्रो कर सकती है, क्योंकि भविष्य में जो बिजनेसेस अच्छे करेंगे उसी पे दाव लगाना है, उन्हीं स्टॉक्स को पिक करना है, तो आपके रिटर्न्स मल्टीबैगर भी साबित हो सकते हैं। सो उसी चीज़ को बेस पकड़कर मैं ऐसा स्टॉक आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो ज़रूर आप इसको स्टडी कर लेना। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप लोग कॉल भी यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। अभी फिलहाल की बात करें, कंपनी की Q3 के नंबर्स आने दो, उसके बाद आप जो सा है वो डिसीजन ले सकते हो। ब्लाइंडली जाके कल अरे स्टॉक अच्छा लगा खरीद लो, तो ऐसा बेवकूफ़ी वाला डिसीजन नहीं लेना है। प्रॉपरली यहाँ पे चेक करना है कंपनी के रिसेंटली नंबर कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को ज़रूर ये कंपनी मौका देगी ही देगी। सो कंपनी के पहले मैं रिटर्न प्रोफाइल की बात करूँ तो ये देख लेना, 3 साल, 5 साल, 10 साल डेटा अवेलेबल ही नहीं है। तो सबसे पहले रिस्क नंबर 1, अभी अभी कंपनी बाजार की है, मतलब आप देख सकते 3 साल का भी डेटा नहीं है, तो भरोसा रखना एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की बेट हो सकता है। होपफुली अगर मैं बात करूँ अभी फ़िलहाल तो अच्छा कंपनी कर रहा है एंड आगे भी अच्छा करेगी, यही हम लोग मान कर चल सकते हैं। एक हफ्ते में 3% नेगेटिव है, एक महीने में 30%, लगभग 1 जनवरी से बात करें 23%, एक साल में 84%। सो बस इतना ही डेटा अवेलेबल है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देन दोस्तों बात करें तो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये सबसे की पॉइंट होता है। अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप स्टॉक बाय करते हो एंड अगर आप वो बैलेंस शीट चेक नहीं करते हो, मतलब आप तुक्का ही लगा रहे हो, क्योंकि बैलेंस शीट के बिना इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ भी। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें आपको बताती कि कंपनी बिजनेस क्या कर रही है। तो देखिए, कंपनी पहले माइनस रिजर्व्स में थी, चल जाएगा। देखिए कंपनी बिल्कुल नई नहीं थी मार्केट के हिसाब से, फिर 5 करोड़ के रिजर्व हुए, फिर रिजर्व्स बढ़ के 21 करोड़ के हो गए, सेविंग्स बोल सकते हो आप, फिर 139 हो गए, फिर 167। कितनी छोटी है कंपनी देखिए दोस्तों, रिजर्व्स देखना 150 करोड़ के रिजर्व से सिर्फ। तो ऐसे कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। सर हमारा पैसा डूब भी सकता है, हो सकता है। मैं टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो सर ऐसे स्टॉक में पैसा लगाने का फ़ायदा क्या, मैंने बताया ना, ऐसे कंपनी आपको 200-300% के भी रिटर्न्स दे सकती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इन कंपनीज़ का। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कर्जा देख लेना। कंपनी नहीं है बट अभी फिलहाल कंपनी ने कोई भी कर्जा नहीं लिया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी आप देख सकते हैं जीरो है। तो ये बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। और कर्जा जीरो भी यहाँ पे ज़्यादा देर तक रह सकता है, इसके पीछे का भी थोड़ा बहुत लॉजिक ज़रूर बताना चाहूँगा। कैश देख लेना, 9 करोड़, 100 करोड़, 30 करोड़ के आसपास का कैश भी है। तो कंपनी के साइज़ के हिसाब से कंपनी की बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक नज़र यहाँ पे आ रही है। तो अभी कंपनी को फिलहाल कर्जे की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही, उसके पीछे का लॉजिक मैं बता रहा हूँ। देखिए, चाहे तो वो ले सकते हैं, जैसे उनको अगर एक्सपांड करना है तो ये लेना ही पड़ेगा। बट फिलहाल अगर हम लोग बात करें, देखिए जिनके बिजनेसेस ऑनलाइन रहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले रहते हैं, उनको कर्जे की एज सच ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि उनके जो खर्चे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर बिजनेसेस वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, बहुत ही कम रहते हैं। उनका मेंटेनेंस भी होता है ना, कॉस्ट, वो भी बहुत लिमिटेड होता है। इसलिए ऐसे कंपनी जो ऑनलाइन काम करती है, ऑनलाइन परफॉर्मेंस यहाँ पे देती है, आप देख सकते हो वहाँ पे उनके इनकम बहुत अच्छे ग्रो होते हैं और खर्चे बहुत ही लिमिटेड रहते हैं, तो उनका मार्जिन बहुत सुंदर रहता है, राइट। अगर आप लोग एक गुड्स से रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनी रहती है, जो सामान
खरीदती है, सामान बनाती है, फिर बेचती है, उनका अगर आप मार्जिन देखोगे बहुत ही कम मार्जिन होता है, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेसिंग कॉस्ट सब कुछ हम लोगों को देखना पड़ता है, रॉ मटेरियल देखना पड़ता है। बट जो कंपनी ऑनलाइन काम यहाँ पे करती है, राइट, उनकी अगर हम लोग बात करें तो एज़ कम्पेयर टू उनका जो कॉस्ट रहता है वो बहुत ही कम होता है, ज़ीरो नहीं होता है बट बहुत कम होता है। एंड मेंटेनेंस जो रिकरिंग भी कॉस्ट लगता है वो भी बहुत कम होता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो ऑनलाइन कंपनीज काम करती है वो। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा, जो टेक वाली जो कंपनियां होती है, आईटी सेक्टर वाली कंपनियां होती है, तो उनको ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। इसीलिए तो इनकी बैलेंस शीट में इतना ज़्यादा कैश रहता है, इतनी ज़बरदस्त बैलेंस शीट रहती है। आधी आईटी कंपनीज को तो लोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये उसके पीछे का सबसे मेन रीज़न है, राइट। सो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे रहता है, एंड इसीलिए इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा भी ऐसे इसी टाइप से जुड़े हुए कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा पड़ता है। अभी मार्केट कैप देख लेना कितना है, 18,000 करोड़। बहुत ही छोटी कंपनी है दोस्तों, मिड कैप क्वालिटी की कंपनी हम लोग कह सकते हैं। अभी तो 18,000 तक आ गया है, इसके बीच में तो ये बहुत ही नीचे था, 10,000 के भी नीचे था, राइट। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं और नीचे आना चाहूँगा कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। ये सबसे मेन चीज़ है, रिजल्ट के बिना, बैलेंस शीट के बिना बात करना मतलब बेवकूफ़ी है। सो देखिए, बहुत ही छोटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का, 30, 38, अगेन 34, अगेन 35, एंड राइट नाउ लास्ट वक्त कंपनी ने सितंबर में अच्छा नंबर दिखाया था, क्योंकि इसके पहले सेल्स देखिए 135, 150, 142, 152 एंड राइट नाउ मतलब पिछले क्वार्टर में 275। तो 275 लास्ट, इसमें जो जंप आया है एंड प्योर बेस सेल्स का ही जंप है। तो कंपनी ने खुद का ही बेस बहुत स्टैंडर्ड हाई लेवल पे जाके सेट किया है। सो कंपनी अगर क्वार्टरली नंबर्स को बीट कर पाई, सेल्स को भी बीट कर पाई भी, तो भी बहुत बड़ी बात यहाँ पे रहेगी। एंड अगर सेल्स बीट होता है तो अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट भी इजीली अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर आप लोग कंपनी के पीएनएल को देख सकते हो, पीएनएल मतलब 12-12 मंथ का डेटा है, ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, 2018 से ही है, 1, 2, 3, 4 साल ही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही दिखा दिया था। सो आप खुद देख सकते हैं पीएनएल कितना है, 28 करोड़, देन 49, देन 66, देन 135 एंड देन लेटेस्ट 172। तो ग्रोथ तो है, बट सिर्फ 5 साल का ही डेटा, 4 से 5 साल। अभी 4 से 5 साल के ऊपर भरोसा रखना मतलब बहुत ही रिस्की बात है, नो डाउट, क्योंकि ऐसे बहुत कंपनी है जो 4-5 साल अच्छा करती है, बाद में फेल हो जाती है। तो ये रिस्क हमेशा रहेगी इस कंपनी में। बट फिर भी आई पर्सनली बिलीव ये कंपनी अच्छा यहाँ पे ज़रूर करेगी। कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी में ग्रोथ ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हो, फिलहाल 60% प्रमोटर के पास है, 62 से 60 हो गया, मतलब कोई बड़ा मतलब ऐसी बात नहीं कि कोई गड़बड़ हो गई, प्रमोटर निकल रहे करके। प्रमोटर निकलेंगे तो हम लोग कब बोलेंगे 62 से 40 हो गया तो हम बोल सकते हैं 20% निकाले करके, 1-2% से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट फॉरेन इन्वेस्टर 15% है, डीएस 6.5% एंड पब्लिक भी 17%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही कमाल का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कौन सी कंपनी है, तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आप लोग को, एफएल इंडिया। यस, बहुत ही कमाल की कंपनी है। एक शब्द देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी। यस, टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां आगे और भी ग्रो करेगी, अभी तो बस एक शुरुआत है। एंड एफएल इंडिया का बिजनेस क्या है, एडवर्टीजमेंट, सबसे मेन चीज़ वही है दोस्तों, इसी से वो सबसे ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे करते हैं, खास करके मोबाइल एडवर्टीजमेंट। आप लोग वेबसाइट के ऊपर जाते हो, यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा एडवर्टीजमेंट आती रहती है, अलग अलग जगह पे आप लोग जाते हो, ऐप्स आप लोग इस्तेमाल करते होंगे तो उनमें भी एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं। तो जो एड्स फ्लैश करने का जो बिज़नेस है वो एफएल इंडिया के पास यहाँ पे रहता है। एंड जितना हम लोग आगे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती चली जाएगी, आप लोगों को पता है कि हर कोई मोबाइल फ़ोन से इतना ज़्यादा अभी अटैच हो चुका है, उसी से रिलेटेड अगर आप लोग बिजनेस आइडेंटिफाई करोगे एंड उसी से रिलेटेड अगर कोई अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं, सो ज़रूर आप उनमें थोड़ा बहुत रिस्क यहाँ पे ले सकते हो। सो एफएल इंडिया जैसी कंपनी, रूट मोबाइल जैसी कंपनी, उनको आप लोग ज़रूर फोकस में यहाँ पे रख लेना। अभी कल के दिन ही मैंने वीडियो बनाया था, कौन सा वाला, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने इतना बड़ा मतलब 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है गेमिंग कंपनी में। सो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है टेक्नोलॉजी अभी आगे जाके बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व होने वाली है। सो इसीलिए इस कंपनी में मुझे ऐसा लगता है कि आगे बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगा। जब ये कंपनी 900 रुपये की थी तब से हम लोगों ने इसमें ऐड किया था, उसके बाद ये 5,000 का हो गया स्टॉक, फिर हम लोगों को बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन मिल गया, देन ये कंपनी वापस नीचे आ गया एंड वापस हम लोगों को अभी टॉप लेवल पे देखने को मिल रही है। सो इतना ही कहना चाहूँगा, इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। अभी रिस्क की थोड़ी और बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये कंपनी बिल्कुल नया है, विश्वास रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि 4-5 साल में हम लोग क्या बताएंगे, बट स्टिल पोटेंशियल तो ज़रूर है। फ्लिपकार्ट ने भी कभी ना कभी शुरुआत की थी, अमेजॉन ने भी की थी, एचडीएफसी बैंक ने भी कभी ना कभी शुरुआत की थी। सो बाद में वो कंपनियां बड़ी बन जाती है। तो इस कंपनी में वो काबिलियत तो है, वो काबिलियत क्या वो मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, वो देखना इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, रिस्क की बात। क्या रिस्क की बात है, अभी ऑनलाइन इनका बिजनेस है
एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। एंड आप सभी लोगों को पता है डेटा, ये बीच में भी इशू हुआ था एंड मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि डेटा, इनके पास डेटा बहुत रहते हैं, अलग अलग डेटा रहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काम करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या रहता है, थ्रेट्स रहते हैं, हैकर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अलग अलग चीज़ें आप सभी लोगों को पता है। हाल ही में हम लोगों ने बहुत सारे खबरें सुने कि ये वेबसाइट हैक हो गई, इससे रिलेटेड कोई साइबर अटैक हो गया। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये खबर कभी भी आ सकती है कि इनके परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहे थे, कोई डेटा लीक हो गया करके। प्लस अगर देखा गया तो ये एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड काम यहाँ पे करते हैं मोबाइल के थ्रू, तो यहाँ पे बीच में इनके ऊपर अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस भी आए थे। सो जितना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस इन कंपनीज़ के ऊपर आएंगे उतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने के लिए इनको मुश्किलें होंगी। सो इससे ये सारी चीज़ें आप लोगों ने स्टडी करनी है। बीच में एफएल इंडिया नहीं चल रहा था 6-7 महीने, तो बहुत सारे लोगों ने निकाल दिया था, बाद में जो रफ्तार पकड़ी टॉप लेवल पे आ गया। तो ये चीज़ें तो आने वाली, ये तो चैलेंजेस है। कोई भी बिजनेस मक्खन की तरह तो चलता है नहीं। आप बिजनेस कर रहे हो तो कभी ना कभी उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस में दम है, तो फिर आप लोग रास्ता निकाल लेते हो। तो ये कंपनी में वो पोटेंशियल ज़रूर नज़र यहाँ पे आ रही है एंड फ्यूचर ओरिएंटेड है कंपनी। सो ज़रूर एफएल इंडिया, इस कंपनी के बारे में आप लोग भी ज़रूर स्टडी करना। मैं बोल रहा हूँ मोटिवेट होकर ब्लाइंडली निवेश मत करना। उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं, उसको आप लोग गैम्बलिंग ही बोल सकते हो कि बस सुन लिया वीडियो को और देख कर निवेश कर लिया, पैसा बन गया तो ठीक है, वरना बाद में आपको ही दिक्कत हो सकती है। सो फिलहाल स्टॉक चल रहा है 1388 पे। छोटा मोटा भी रीज़न आ जाता है, इमीडिएटली स्टॉक रिएक्ट कर देता है। जैसे कि आप 5 दिन पहले भी देख लेना, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, सडनली गिर गया करके। और ऐसे गिरावटें इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा नया स्टॉक है, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। मैक्सिमम रिटर्न्स देखोगे यहाँ पे तो लगभग 723% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिले थे। सो पहले चार्ट में क्यों देखने को नहीं मिला था, वहाँ पे 1 साल का ही डेटा था, ये 2 साल के रिटर्न है। आप देख सकते हैं 723% के रिटर्न 19 से लेके 22 तक। अगर अगस्त की अगर मैं बात करूँ 2 से 3 साल के रिटर्न से, तो इसीलिए दोस्तों 700% के रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है और आगे भी ये कंपनी बहुत अच्छे खासे रिटर्न देने की पूरी क्षमता है इस कंपनी में। एंड अगेन कह रहा हूँ, जो स्टॉक आपको 700% देगा वो स्टॉक आपको 30-40% के करेक्शंस भी दिखाएगा, तो वो झेलने की भी क्षमता होनी चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, मेरे ऐसे रिलेटिव्स भी हैं जिनको ऐसे स्टॉक्स चाहिए होते 400, 500, 600, 700, 1000% वाले, बट ये नहीं चाहिए कि 40% नीचे आ जाए, वो नहीं चाहिए। अगर आपको 40% नीचे नहीं चाहिए स्टॉक, आपको 10, 15, 20% चाहिए, देन गो फॉर द ब्लू चिप स्टॉक्स। बट वो इतना ज़्यादा रिटर्न्स नहीं जनरेट करके देंगे, वो आपको एक कांस्टेंट रिटर्न देंगे, इन्फ्लेशन को आप बीट कर सकते हो। बट अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेना है स्टॉक मार्केट में, इसीलिए यूजुअली आना चाहिए कि इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तो आपको फिर ये झेलना आना चाहिए 30, 40, 50% की गिरावट। तो ऐसे स्टॉक में ऐसे ही रिटर्न्स बनते हैं दोस्तों, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। सो अगर आप 30-40% अपने पोर्टफोलियो को इस स्टॉक के प्रति नीचे देखने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो ही स्टॉक के बारे में विचार करना। सिर्फ 700%, 800% हिस्ट्री को देखकर निवेश मत करना, बाद में आपको तकलीफ हो सकती है। बट पर्सनली मैं कहना चाहूँगा एफएल इंडिया बहुत ही कमाल की कंपनी है, भविष्य में ये कंपनी बहुत बड़ी बनने का पूरा दमखम रखती है। बट रिस्क जैसे मैंने कहा बिल्कुल नई कंपनी है, तो वो रिस्क तो यहाँ पे हमेशा रहने वाला है। तो अभी ये आपके ऊपर है कि आप इसके ऊपर भरोसा रखेंगे या नहीं। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी है। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है Q3 के नंबर्स, उसके बाद मैं ज़रूर इससे रिलेटेड आगे की क्या रणनीति हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग बात ज़रूर करेंगे। Q2 की बात करें, आउटस्टैंडिंग नंबर्स थे। आप चाहो तो मेरा वीडियोस देख सकते हो, मैं भूलता नहीं हूँ जो कंपनी के नंबर अच्छे कमाल के नंबर्स थे, मतलब कमाल के नंबर्स। सो एक्सपेक्टेशन है कि अभी मैंने दिखा भी दिया था ना कि 250 के पार गया था नंबर। सो Q3 पे थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन वाला माहौल है, देख लेते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पे कंपनी तो है दमदार। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।